इटावा में पहुंचे राज्य मंत्री और होमगार्ड एवं नागरिक सुरक्षा मंत्री धर्मवीर प्रजापति ने पत्रकार वार्ता में शिरकत की, जहां पर उनके समर्थकों ने उनका जोरदार स्वागत किया। मीडिया से बातचीत करते हुए उन्होंने अपनी सरकार के द्वारा चलाई जाने वाली सरकारी योजनाओं के बारे में विस्तार से जानकारी दी। कहा कि किसानों के लिए चलाई जाने वाली प्रधानमंत्री किसान सम्मान योजना में हमारा उत्तर प्रदेश नंबर 1 पर है। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना में उत्तर प्रदेश नंबर 1 पर है। प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना में उत्तर प्रदेश नंबर 1 पर है। अटल पेंशन योजना में उत्तर प्रदेश नंबर 1 पर है। ग्रामीण स्वच्छ शौचालय में हमारा उत्तर प्रदेश नंबर 1 पर है। महिलाओं के प्रति सजा दिलाने में उत्तर प्रदेश नंबर 1 पर है। प्रधानमंत्री जन धन योजना में उत्तर प्रदेश नंबर 1 पर है। प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के तहत उत्तर प्रदेश नंबर 1 पर है। प्रधानमंत्री जीवन ज्योति योजना के तहत उत्तर प्रदेश नंबर 1 पर है। वर्ष 2024 में दीपक आयोजन में उत्तर प्रदेश नंबर 1 पर है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति में उत्तर प्रदेश नंबर 1 पर है। कौशल विकास योजना में उत्तर प्रदेश नंबर 1 पर है। ऐसी तमाम योजनाएं हैं जिसमें उत्तर प्रदेश नंबर 1 पर है। वहीं इस मौके पर पंडाल में लगाई गई सरकारी योजनाओं की दुकानों का भी जायजा लिया। पहली ही कैबिनेट में हमारे योगी जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश सरकार ने 36,359 करोड़ का खर्चा माफ हमारी सरकारों ने किया। प्रधानमंत्री किसान सम्मान योजना 2.86 करोड़ के माध्यम 80 करोड़ किसानों को इसका लाभ मिला और सीधा उनके खाते में हमारा पैसा जाता है। रिकॉर्ड तोड़ गन्ना का मैं कह सकता हूँ मूल्य का भुगतान 2017 से अब तक 2,80,223 करोड़ का गन्ना भुगतान हमने हमारी सरकार को किया है। जो अगर हम पिछली सरकारों की 22 वर्षों की अगर बात करें तो उससे 66% ज़्यादा है। चीनी मिलें वर्तमान में हमारी 122 चीनी मिलें हैं, क्रियाशील हैं। 3 नई चीनी मिलों का स्थापना हमने की है। 6 चीनी मिलें हमारे पुनर्संचालन किया है। 38 चीनी मिलों का क्षमता विस्तार हुआ है। कई योजना हमारी केंद्र प्रदेश सरकार की ऐसी हैं जिनमें उत्तर प्रदेश हमारा नंबर 1 पे है। मैं कुछ योजनाओं का यहाँ चर्चा जरूर करना चाहूँगा। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना में उत्तर प्रदेश नंबर 1 पे है। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना में उत्तर प्रदेश 1.85 करोड़ निःशुल्क गैस कनेक्शन दे करके उत्तर प्रदेश प्रथम नंबर पे है। पीएम स्वनिधि योजना के अंतर्गत स्ट्रीट वेंडर्स की सर्वाधिक ऋण देकर देश में प्रथम स्थान पर है उत्तर प्रदेश। अटल पेंशन योजना में अंतर्गत पंजीकरण कराने में उत्तर प्रदेश नंबर 1 पे है। ग्रामीण स्वच्छ शौचालय में उत्तर प्रदेश देश में नंबर 1 पे है। महिलाओं के विरुद्ध अपराधों में सजा दिलाने में उत्तर प्रदेश नंबर 1 पे है। ईज ऑफ डूइंग में बिजनेस में उत्तर प्रदेश अचीवर्स स्टेट में है। 96 लाख से अधिक सूक्ष्म लघु मध्यम उद्योगों की स्थापना कर उत्तर प्रदेश देश में प्रथम स्थान पर है। प्रधानमंत्री जन धन योजना में उत्तर प्रदेश नंबर 1 पे है। प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के अंतर्गत उत्तर प्रदेश प्रथम स्थान पर है। प्रधानमंत्री जीवन ज्योति योजना के अंतर्गत उत्तर प्रदेश प्रथम स्थान पर है। अटल पेंशन योजना के अंतर्गत उत्तर प्रदेश प्रथम स्थान पर है। वर्ष 2024 में अयोध्या में आयोजित दीपोत्सव कार्यक्रम में 25,12,585 दीप जलाकर ग्रीन बुक में एक रिकॉर्ड उत्तर प्रदेश का नाम आया है। ये भी एक रिकॉर्ड हमारे उत्तर प्रदेश के नाम है। गन्ना, चीनी उद्यान, खाद्य उद्यान, आम, दुग्ध, आलू, सीरा उत्पादन में उत्तर प्रदेश देश में लगातार प्रथम स्थान पर है। देश में एथेनॉल के उत्पादन में और आपूर्ति में उत्तर प्रदेश प्रथम स्थान पर है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति में उत्तर प्रदेश अग्रणी है। कौशल विकास को नीति को लागू करने में उत्तर प्रदेश प्रथम राज्य में। इतनी योजनाएं में हमारा उत्तर प्रदेश प्रथम राज्य में है। मैं कह सकता हूँ तो उत्तर प्रदेश भारत में एक रिकॉर्ड स्थापित किया है हमारे उत्तर प्रदेश ने। और मैं महाकुंभ की चर्चा जरूर करना चाहूँगा क्योंकि तमाम हमारे अन्य दलों ने, हमारे विपक्ष के दलों ने तमाम उंगली हमारे उस महाकुंभ के आयोजन में उठाई। उसके बावजूद भी श्रद्धा में कोई कमी नहीं आई। हमारे देश के दूसरे देशों से श्रद्धा का सैलाब जो देखने को मिला है पूरे विश्व में, ऐसा हमने अपने जीवन में कभी नहीं देखा। मैं कह सकता हूँ कि इतना बड़ा सैलाब कभी अपने जीवन में हमने देखा नहीं। और तमाम विपक्षियों की तमाम आरोप लगाने के बावजूद भी श्रद्धा में कोई कमी नहीं है। लोगों को वहाँ निरंतर आना, लोगों की वहाँ गंगा स्नान करना, पवित्र स्नान करना और पुण्य लाभ लेना। मैं कह सकता हूँ कि उन्होंने विपक्षियों को एक करारा जवाब दिया है। इतना बड़ा
संगम की प्रशंसा विदेशों ने भी की है, और मैं कह सकता हूँ तमाम विदेशों के राष्ट्राध्यक्ष भी वहाँ महाकुंभ में आए, ये रिकॉर्ड है उत्तर प्रदेश। लेकिन महाकुंभ की बात चली है, जब धर्म की और आध्यात्म की बात है तो नवरात्रि आ रही है। भारतीय जनता पार्टी के दिल्ली के कुछ विधायकों ने मांग की है कि नवरात्रि पर मीट मांस की दुकानें बंद की जाए, जबकि उस बीच में ईद का त्यौहार भी है। आपका क्या कहना है कि उत्तर प्रदेश में कैसी बिहार में हमारे नवरात्रों का आयोजन होता है, आदि शक्ति की 9 दिन की पूजा होती है। हो सकता है कि विधायकों ने इसलिए उपस्थित में ये बातें कही हैं, लेकिन मैं कह सकता हूँ कि ये साल में 2 बार आती है। सातवीं नवरात्रि आती है, चौथी नवरात्रि आती है, और नवरात्रों में धार्मिक व आदि शक्ति की पूजा होती है। हमें थोड़ा उस समय ध्यान में रखना चाहिए। तो आपको क्या लगता है कि अपने प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में भी ये होना चाहिए क्या? मैं कह सकता हूँ कि उस समय जब नवरात्रों के आयोजन हो तो उस समय व्यवस्थाएं रहनी चाहिए। तो ऐसे में क्या ईद के त्यौहार को किनारे ईद का त्यौहार अपना ईद अच्छे से मनाएंगे। ईद में मीठी ईद भी होती है। कई योजनाओं में सरकार नंबर 1 पर है, लेकिन प्रदेश जो विपक्ष के नेता है वो कह रहे हैं कि 8 साल में प्रदेश बेहाल है। 2 बार उत्तर प्रदेश की जनता ने हमें आशीर्वाद। नमस्कार, मैं श्याम इन्वर्टर बैटरी हाउस से मिस्टर शिव शर्मा हूँ। आज हमारे स्टॉल पे मंत्री जी और डीएम साहब, सीडीओ साहब और परियोजना अधिकारी सभी लोग आए हुए थे, और उसके साथ साथ यहाँ पे सोलर ग्रीन घर करके हमने सर्टिफिकेट जारी किया था, जो हमारे सम्मानित कस्टमरों को वितरित किया गया है। और वो हमारे सम्मानित जो कस्टमर है वो हमारे पास स्टॉल पर है, उनसे ही रिव्यू लेते हैं कि उनका बिजली का बिल कैसा रहा और अपने ज़िला के लोगों को क्या वो कहना चाहेंगे। नमस्कार सर, बताइए। नमस्कार जी, हमको जब इसके बारे में जानकारी हुई तो हमने शर्मा जी से संपर्क किया, और हमने इस सोलर प्लांट को लगवाने के बाद जो हमारा बिजली का बिल 1800 रुपये आता था, इस बार का सबसे कम बिल आया है 188 रुपये। और यहाँ पे कितने किलोवाट का सिस्टम लगा हुआ है? हमारे यहाँ 2 किलोवाट का सिस्टम लगा हुआ है। आपको ये सर्टिफिकेट मिला है मंत्री जी के हाथ से, आपको कैसा? और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, और मुझे इतनी खुशी हुई इसे लगवाने के बाद कि मैंने कम से कम 20 से 25 लोगों का सिस्टम लगवाया है, और सारे सिस्टम शर्मा जी के द्वारा लगे। दूसरे कस्टमर हैं जिनके यहाँ 4 किलोवाट का सिस्टम लगा हुआ है, इनसे भी फीडबैक ले। शर्मा जी नमस्ते, मैं बिमलेश कुमारी से हैं। मेरे को जानकारी नहीं थी, इनसे जैसी जानकारी मिली मेरे को, मैंने 4 किलोवाट का सोलर सिस्टम लगवाया। फिर क्या हुआ, मेरा बिल पहले 2400-2500 आता था, अभी मेरा मात्र 372 ही बिल आता है। इसको लगा करके मैं बहुत खुश हूँ। क्या नाम है आपका? विजय शंकर। आज जो नुमाइश में ये प्रदर्शनी लगाई गई है, क्या कारण था और क्यों लगाई गई, क्या है? ये सरकार के 8 साल पूरे होने पर सरकार द्वारा किए गए विकास कार्यों की समीक्षा के लिए कि लोग जाने इसको, उसके लिए ये प्रदर्शनी लगाई गई है, जिसमें ये यूपी नेडा के अंतर्गत जो पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना है, उसके प्रचार प्रसार के लिए हम लोगों ने ये प्रदर्शनी लगाई है। ये प्रदर्शनी श्याम इन्वर्टर बैटरी हाउस इटावा ने लगाई है, और इनके द्वारा अपने ज़िले में ही 175 ऑन ग्रिड सोलर पावर प्लांट लगाए जा चुके हैं, और लगभग इनके 50 पर कार्य चल रहे हैं। इनका बहुत ही अच्छा कार्य है, और ये जनपद औरैया में भी कार्य कर रहे हैं बहुत अच्छे तरीके से। और अच्छा, आज मंत्री जी भी आए तो क्या कहना चाहिए? हाँ, माननीय मंत्री जी आए थे, उनको पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के विषय में जानकारी दी गई, और इनके द्वारा जो श्याम इन्वर्टर बैटरी हाउस है, इनके द्वारा 5 लाभार्थियों को भी बुलाया गया था, जिनके यहाँ 3 किलोवाट, 4 किलोवाट और 2 किलोवाट के सोलर पावर प्लांट लगाए गए हैं, और जिनको अनुदान भी भारत सरकार और राज्य सरकारों द्वारा मिल चुका है। 2 किलोवाट के लाभार्थी को 90,000 रुपये अनुदान मिला है, और 3 किलोवाट के लाभार्थी को 1,08,000 रुपये अनुदान मिला है। लाभार्थी बहुत खुश थे। उनका पहले बिजली बिल 2 किलोवाट वालों का लगभग 1800-1900 रुपये आता था, जिनका 78 रुपये का एक बिजली बिल आया था। उससे वो बहुत खुश थे कि साहब बहुत मुझे फ़ायदा हो रहा है। उसी तरह 2600 रुपया आया था उनका, जो 3 किलोवाट थे, और उनका 378 रुपया बिजली बिल केवल आया था, तो उससे बहुत प्रभावित थे वो, और कह रहे थे साहब ये बहुत अच्छी योजना है। तो मेरी तो यही अनुरोध है लोगों से कि इस तरह का सोलर पावर प्लांट लगाएं, और अपने देश की ऊर्जा की समस्या एक तो समाधान हो जाएगा, और दूसरा इस कार्यक्रम से देश में प्रदूषण की जो समस्या है उसमें भी काफ़ी हद तक निजात मिलेगी।